दोस्तों गुड इवनिंग। फ्राइडे इवनिंग आज मार्केट ने बहुत ही शार्प डिक्लाइन दिया, सबको हिला के रख दिया। अगर आपको याद हो तो 2 हफ्ते पहले करीब हमने कहा था कि 12 तारीख को एक एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा आ रहा है और उसके बाद 17 को मार्स, यूरेनस और सैटर्न का टी स्क्वायर है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता और उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा डिक्लाइन आ सकता है। और ऐसा ही हुआ, मार्केट ने गिरना शुरू किया था। उस टाइम पे करीब 18,000 शायद 200 के आसपास था निफ्टी, और वहाँ से 17,000 के करीब आया है, करीब तोड़ता हुआ 1200 पॉइंट पिछले कुछ दिनों में 17 तारीख के बाद अचीव हो गए हैं। फर्दर अभी थोड़ा और बाकी है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से मार्केट गिरी, और उसमें एक मार्स और सैटर्न का था, सन नेपट्यून का था, मरकरी यूरेनस का था, और सन जुपिटर तो खैर पॉजिटिव था, सन के साथ एक प्लूटो, और मार्स के साथ यूरेनस, मरकरी के साथ नेपट्यून, वीनस के साथ यूरेनस, और मरकरी के साथ जुपिटर, और मरकरी के साथ प्लूटो का भी था एस्पेक्ट, और उसके बाद सन का राहु और मरकरी का राहु और सन का मरकरी के साथ। इसके अलावा जो कुछ एस्पेक्ट जो अभी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं वो है मार्स और नेपट्यून का ट्राइन एस्पेक्ट, और मरकरी और सैटर्न का भी एक एस्पेक्ट है जो कि पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। उसके अलावा वीनस और नेपट्यून और सन और सैटर्न, कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हिला के रख दिया है और हिला के रख भी देंगे आगे भी। जैसा हमने बोला हुआ है कि मार्केट ओवरऑल जो है डाउन रहनी चाहिए 2 से 3 दिसंबर तक, और ये इस बारी फिर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया हमने, जबकि दूसरे एनालिस्ट कोई जो जेम बेचते हैं, कोई हसीन सपने बेचते हैं, वो अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जबकि इतने सारे स्टॉक्स ने बेरिश ब्रेकडाउन दिए हैं जो हम आपको टेक्निकल जो आउटलुक है मार्केट का उसके अंदर बताएंगे। उनको एक एडवांटेज ये है, पहले अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, फिर अपने क्लाइंट्स की कराते हैं, और फिर हर 3rd डे 4th डे पे वही पोर्टफोलियो में 30% वो, 20% ये, 10% ये, और ये देने के बाद जब थोड़ा ऊपर चला जाता है तो ये अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करते हैं। इनको मैं बोलता हूँ कार्टेल ऑफ करप्ट एनालिस्ट्स। क्या कहा मैंने? कार्टेल ऑफ करप्ट एनालिस्ट, जिनको टीवी की प्लेटफॉर्म मिली हुई है अपने व्यूज़ रखने के लिए, अपने स्टॉक्स रिकमेंड करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। इसमें सारे मिले होते हैं, एंकर से लेकर के सारे एनालिस्ट मिले होते हैं। आप नहीं तो कैसे कह सकते हो कि 6 एनालिस्ट का पैनल है, उसमें से 4 एनालिस्ट एक ही स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। ये मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ। कैसा हो सकता है कि 200-250 जो स्टॉक हैं फ्रेंडों के, उसमें से 4 एनालिस्ट ने सेम स्टॉक निकाला, सेम टारगेट दे रहे हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? वेल, ये तो एक शायद सेबी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ऐसा कैसे होता है, या फिर पब्लिक को दिमाग लगाना चाहिए कि वो ऐसे ट्रैप में ना पड़ें, बजाय उसके अपना दिमाग यूज़ करें, पास्ट हिस्ट्री देखें ऐसे लोगों की कि क्या करते हैं। वेल, ये एक एजुकेटिव गाइडेंस का एक वीडियो है। इसमें हम लोग बाय सेल जो बोलते हैं स्टॉक्स के बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की। उसके लिए आप अपने जो से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है या एडवाइज़र है, आप उसको ही कंसल्ट करके आप करिए। और दूसरा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ अपना हॉरोस्कोप चेक कराइए। बहुत सारे लोग हैं, हम 10 में से 8 लोगों को हर हफ्ते मना कर देते हैं कि तुम्हारे नसीब में सट्टे का पैसा नहीं है,
आप 4 सौदों में कमाओगे, 5 में कमाओगे, 6 में कमाओगे, एक सौदे में सब बराबर हो जाएगा, जैसे आपने पिछले 2 हफ्तों में देखा। ऐसी शार्प मूव जो मान लो कल कोई आदमी पोजीशन लेके गया प्लस साइड की और आज मार्केट खुलती है मान लो 300 पॉइंट डाउन खुलती है, तो उसमें क्या कमाएगा वो? तो मतलब उसमें नुकसान होगा। कल एक क्लाइंट का फ़ोन आया कि मैंने 17,500 का कॉल ऑप्शन 500 रुपये में ले रखा है, क्या मैं होल्ड करूं? मैंने कहा तुमको किसने बोला कॉल ऑप्शन 1 महीने की बाद का कॉल ऑप्शन लो? जब मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी लंबे टाइम का आपको कॉल या पुट लेना है प्लीज़ बेच के चलिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट डाउन जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन को बेचिए, आप लिस्ट प्रीमियम तो मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप मार्केट को ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं चलने के लिए तो पुट ऑप्शन को बेचिए, एटलीस्ट आपको प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा। जैसा लास्ट मंथ में हमने 18,500 का कॉल ऑप्शन बेचा था, 425 427 और दो लेवल थे, 427 और 477। तो अल्टीमेटली एफ एंड ओ वाली क्लियरिंग के दिन क्या हुआ? 10 पैसे। तो 10 पैसे से मिला लो तो 425 पॉइंट का एक लॉट के अंदर आपने कमाया, 2 लॉट में आपने कमाया करीब 40,000 रुपये कमाया आपने। 2 लॉट अगर शॉर्ट किए होते तो आपने कमाया 40,000। तो ऐसे ही प्लीज़ बार बार बोलता हूँ, लंबे टाइम के लिए अगर आपको कॉल पुट खेलना है तो शॉर्ट करके चलिए। हालांकि थोड़ी ब्रोकरेज ज़्यादा देनी पड़ती है, मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, परंतु दैट इज़ द सेफेस्ट स्ट्रेटेजी। उसके बेस पे ही एफआईज जो हैं वो कमाते हैं, क्योंकि वो उनके पास काफ़ी क्वांटिटीज़ होती हैं बेचने के लिए भी और पुट ऑप्शन भी बेचने के लिए और कॉल ऑप्शन भी बेचने के लिए। अगर आपको याद हो तो 17 तारीख को हमने कहा था कि सैटर्न, मार्स और यूरेनस, इसका एक टी स्क्वायर बन रहा है जो काफ़ी बुरा होता है मार्केट के लिए, और वैसे ही उसकी वजह से ही मार्केट काफ़ी गिरी है। कुछ स्टॉक हमने जो रिकमेंड किए थे कि भाई ये स्टॉक्स 2 या 3 तारीख तक ओवरऑल इन टोटलिटी डिक्लाइन लग रहा है, इनमें गिरावट लग रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 तारीख तक ही गिरेंगे, हो सकता है 2 दिन पहले ही बॉटम आउट हो जाए, हो सकता है 2 दिन के बाद बॉटम हो जाए, लेकिन ये ओवरऑल अगर आपने मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की बेची है और आपको 80 रुपये मिल रहे हैं, 20 रुपये मिल रहे हैं, तो आप कवर कर लीजिए। ज़रूरी वेट नहीं करो कि भाई हो सकता है कि 75 आ जाए या कुछ भी आ जाए। आप जहाँ लेवल आपको लगते हैं कि सेटिस्फाइड हूँ मैं इस लेवल से, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिए। जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे वो थे एसीसी, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट्स, औरोबिंदो फार्मा, बीईएल, भारत फोर्ज, भारती, बायोकॉन, बीएचईएल, कैन बैंक, चोला फाइनेंस, डाबर, डॉक्टर रेड्डी, डीएलएफ, एस्कॉट्स, लैंडमार्क, ग्रासिम और गोदरेज कंज्यूमर, हीरो मोटर्स, आईसीआईसीआई प्रू, जीएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी, एलआईसी, एमएनएम, मारुति, मदरसन सुमी, पीएफसी, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, अल्ट्राटेक, वोल्टास, यूपीएल, जी एंटरटेनमेंट और इंडसइंड बैंक। ये हमने कहा था कि 2 हफ्ते के लिए जिसको होल्ड करना है वो होल्ड कर सकता है, बाकी जो स्विंग ट्रेडिंग में तो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए उल्टा ट्रेंड कभी भी खेल सकते हो आप। तो दिस वाज ए बिग लिस्ट ऑफ अराउंड 30-35 स्टॉक्स विच वी गेव 2 वीक्स बैक कि भाई ये 2nd या 3rd तक बॉटम आउट करेंगे। फार्मा स्टॉक उल्टे चले हैं लास्ट 2-3 दिन से, क्योंकि उनका समय जो था वो पूरा हो चुका था। 19 तारीख के आसपास इनका करीब बॉटम आउट होना था, तो वो हो चुका था। और 19 तारीख के बाद आपने देखा होगा कि जितने भी फार्मा स्टॉक हैं वो सब पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहे हैं। और ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से शार्प डिक्लाइन आया था सारे फार्मा स्टॉक के अंदर। उनकी टेक्निकल रिकवरी भी कह लो वो ड्यू थी, ओवर ड्यू थी, तो वो उसकी वजह से रिकवरी आई। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का वीडियो। नेक्स्ट वीक क्या होगा, 2-3 तारीख के बाद क्या होगा, एस्ट्रोलॉजिकली और टेक्निकली कौन कौन से स्टॉक चलेंगे, कौन कौन से स्टॉक गिरेंगे, मार्केट क्या चलेगी या गिरेगी या कहाँ तक जाएगी, ये नेक्स्ट वीक में बताएंगे।
और उससे पहले मैं आपको बता दूं एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक और आ रहा है, वो है सैटर्न यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट। वो है 24 दिसंबर 2021 को। उसकी वजह से भी एक अच्छी मूव आप देखोगे, प्लस या माइनस ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन 24 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों अब लेट अस गो टू कि देखेंगे टेक्निकली मार्केट में क्या हुआ है। दोस्तों अब देखते हैं कि मार्केट में टेक्निकल सिचुएशन क्या है। 2 हफ्ते पहले हमने जब निफ्टी ने यहाँ एक शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, फिर ये दूसरा नेकलाइन पे सपोर्ट लिया और शोल्डर बनाने के लिए जब ये ऊपर जा रहा था तभी हमने एक कॉशन एडवाइस कर दिया था कि इट इज़ गोइंग टू मेक ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ये राइट शोल्डर होगा। यहाँ पर एक ये पैटर्न था बेरिश राइजिंग चैनल पैटर्न। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शार्प स्विंग्स हुए हैं, एक दिन में 200-250 पॉइंट की मूव आई है और यहाँ पर ये 18,200 के करीब 300 के करीब मार्केट ने निफ्टी ने ये टच किया और नीचे आया। यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया। इस ब्रेकडाउन का जो डिफ़ॉल्ट टारगेट था वो करीब 300 पॉइंट नीचे था और 300 पॉइंट अगर ये तोड़ता है तो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये नेकलाइन टूटती है। तो इसने निफ्टी ने नेकलाइन तोड़ी, नीचे आया, पुल बैक लिया और अभी जो नए कोविड की जो वेरिएंट की खबर आई उससे आज शार्प डिक्लाइन हुआ, करीब निफ्टी 500 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा नीचे। तो अभी इसका जो टारगेट बैठ रहा है, अगर अभी हम इसका नेकलाइन लें तो ये नेकलाइन में 18,604 कुछ बना था और वहाँ से नीचे आके यहाँ पे ये 17,500-600 करीब बना। तो रफली 1000 पॉइंट्स आप लेके चलिए कि 1000 पॉइंट से लेकर के 1100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूव डाउन साइड था और ऑलरेडी इसने करीब 800-850 पॉइंट का डिक्लाइन दे चुका है। तो फर्स्ट टारगेट इज़ नॉट वेरी फार अवे और वो आ सकता है कभी भी नेक्स्ट वीक के अंदर। और इसके बाद हम देखें अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कहा था कि जब एक बुलिश पैटर्न से जब कोई स्टॉक, ये डिक्लाइनिंग वेज पैटर्न है और यहाँ पे इसने ये ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, जब बुलिश पैटर्न से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है तो मूव जो होती है काफ़ी शार्प और शॉर्ट और फियर्स होती है। तो ये यहाँ से जब गिरा 37,500 से तो ये 36,000 के करीब आया और अभी भी पैटर्न ये बुलिश ही है, इसको हम बुलिश पैटर्न ही कहेंगे। तो जब अभी इस टाइम पे जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीब 37,500 के करीब है और जैसे ही ये ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आप 1,500 से 2,000 पॉइंट का लगभग जो हमारा टारगेट बैठ रहा है 39,000 का बैठ रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में भी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 39,000 मिनिमम आ सकता है। अब आ जाते हैं कुछ और स्टॉक जो हैं जो पिछले कुछ दिनों में जो गिरे हैं उनका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखो क्या पोजीशन है। टेक्निकली मार्केट ने स्टॉक्स ने बहुत ही बेरिश इंडिकेशन दिया था और आई डोंट नो हाउ दूसरे एनालिस्ट क्यों रिकमेंड कर रहे थे ऐसे लेवल पे जब ब्रेकडाउन दे चुका था। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं इंडियन होटल की। इंडियन होटल जो 230-35 पे हर एनालिस्ट रिकमेंड कर रहा था, ये देखिए ये इंडियन होटल हर एनालिस्ट 230-35 पे रिकमेंड कर रहा था। उसके बाद 225-30 पे भी रिकमेंड कर रहा था कि ये लॉन्ग टर्म अच्छा है, मीडियम टर्म अच्छा है, 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इनफैक्ट हमारा भी ओपिनियन ये था, लेकिन जब अगर मार्केट ने बेरिश ब्रेकडाउन दिया है तो होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो आप निकल जाओ, जब नीचे आपको नीचे मिल जाएगा तो आप ले लेना। तो दिस इज वन ऑफ द सी, दिस इज मेड काइंड ऑफ लोअर टॉप पैटर्न विद दिस सपोर्ट विच इज ऑलरेडी वायलेटेड। इसमें 30 रुपये करीब फॉल आ सकता है। अब आ जाइए DLF पे। DLF पे अगर हम देखें तो ये देखिए DLF कब से गिरना शुरू हुआ था और क्या पोजीशन है इसकी। DLF ने भी सिमिलर पैटर्न बनाया है, ऑलमोस्ट डबल टॉप, और ये इसकी सपोर्ट लाइन थी करीब 390 से 392 के करीब। 392 तोड़ेगा तो करीब 40 से 50 पॉइंट का फॉल आ सकता है। इसके अंदर पुल बैक में ये वापस 395 400 जा सकता है। चोला फाइनेंस, लेट अस सी कि चोला फाइनेंस में क्या पोजीशन है। चोला फाइनेंस, ये देखिए सेम पैटर्न। आप देखिए चोला फाइनेंस कहाँ से कहाँ गिर रहा है, और ये इसने डेली चार्ट्स के अंदर भी एक बेयरिश राइजिंग चैनल या बेयरिश राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है, जिसका सपोर्ट करीब 520 पे है। अगर 520 तोड़ता है तो 125 से 150 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो ये खैर अभी दूर है तो हम कुछ नहीं बोलते इसके बारे में, पर ऐसा लग रहा है कि ये सूनर और लेटर तोड़ देगा। अब आइए पीरामल इंटरप्राइजेस पे। पीरामल इंटरप्राइजेस पे ये देखिए, ये भी एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसका जो हेड है वो करीब 3000 के करीब है, और जो ये सॉरी जो ये इसका नेकलाइन है वो करीब 2500 है। तो जैसे 2500 तोड़ेगा तो करीब 500 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाइए एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जिसको एनालिस्ट बड़े दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं, और मैंने ये कहा था कि ये जो गैप है 440 और 460 के बीच में, जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक इसके ऊपर चलने की थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये कोई ब्रेकआउट गैप नहीं है, कुछ भी नहीं गैप। तो ये गैप पीछे छूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा कवर करना, चाहे इसको लोग बोलते हैं फ्यूचर की टेस्ला है या कोई भी बोलते हैं। पर इस टाइम पे ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, यहाँ से सपोर्ट तोड़ेगा तो 50-60 रुपये और निकल जाएंगे, और तब शायद इस गैप के अंदर फिल होगा। और आई थिंक दैट इज़ द टाइम वन कैन इन्वेस्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जिसको जो टारगेट बोल रहे हैं 680, 700, 750, 800 की बात कर रहे हैं, ये तभी आएगा जब ये गैप जो है ये फिल हो जाएगा। अभी बात करें, चलो टाटा केमिकल की बात करें। टाटा केमिकल भी एक ऑन वर्ज ऑफ बेरिश ब्रेकडाउन है। ये देखिए ये ऑलरेडी तोड़ चुका है छोटे चार्ट्स के अंदर, और यहाँ से अगर चांसेस ये है कि यहाँ से 70-80 रुपये और नीचे आ सकता है। ये छोटे चार्ट की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट वाले चार्ट जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ। टाटा स्टील अगर देखें हम, टाटा स्टील ये देखिए, टाटा स्टील परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न, ये देखिए परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न, और इसने यहाँ पे बेरिश ब्रेकडाउन भी दे दिया है। तो चांसेस है कि ये 1000 रुपये पे जाके रुकेगा अल्टीमेटली। यहाँ से चाहे पुल बैक में चाहे 1250 चला जाए या 1300 चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये 1000 के आसपास आने की चांसेस पूरी है। अब आइए देखते हैं बजाज फाइनेंस की क्या पोजीशन है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व ने भी एक सिमिलर पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया है। ये देखिए बजाज पैटर्न, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी ये ब्रेकडाउन दे चुका है, और जब तक 17,500 से ऊपर नहीं क्लोज होता तो फॉर अ टाइम बीइंग वी शुड रिमेन बेरिश ओनली। और यहाँ से जो टारगेट नीचे का बैठ रहा है करीब 17,500 से 15,500 से 15,700 तक जा सकता है। अब आ जाओ टाटा कंज्यूमर पे, क्या पोजीशन है टाटा कंज्यूमर की। टाटा कंज्यूमर अगर देखा जाए तो टाटा कंज्यूमर ये आ गया। टाटा कंज्यूमर का भी चार्ट जो है बेरिश इंडिकेशन दे रहा है।
तो हो सकता है कि इस डाउन मूव में ये भी नीचे चला जाए। देन आ जाओ UBL, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, ये यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, और इसने ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया है। ये इस राइजिंग चैनल पैटर्न से ब्रेक डाउन दे दिया है और जो टारगेट है वो करीब 1450 के करीब बैठता है। अब आ जाओ महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे क्या पोजीशन बनती है, ये देखिए, ये डबल टॉप पैटर्न, परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न है और साथ में इसका जो सपोर्ट है वो 850 के करीब है। ये अगर ब्रेक डाउन देता है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 100 रुपये का डाउन मूव आ सकता है। तो आपने देखा कि कितने सारे स्टॉक्स हैं जो बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं, फिर भी कुछ एनालिस्ट लोग बाय बार बार रिकमेंड करते हैं बाय करने की, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। आप उन पे ख्याल ना कीजिए। हो सकता है आपका एक दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाए, पर अल्टीमेटली इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट ही कमाओगे। दूसरा मैंने एक और चीज़ बोली है, प्लीज़ कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप लंबे टाइम के लिए नहीं लें। जब ऐसा कोई मौका हो, अगर आपको मार्केट डाउन लग रही है तो आप कॉल ऑप्शन को बेचिए, या अगर मार्केट थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप पुट ऑप्शन को बेचिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे लास्ट मंथ में हमने 18,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन बेचा था, 427 और दो लेवल दिए थे, 427 और 477 कुछ दिया था ऐसे। और अल्टीमेटली क्लियरिंग वाले कितने दिन क्या रेट था, 10 पैसे। तो ऑलमोस्ट 400 रुपये आपने पर लॉट बनाया, और अगर 2 लॉट में भी आप काम करते हो तो 40-50 हज़ार रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही जब भी लंबा टारगेट हो या लगता हो कि मार्केट डाउन जाएगी या ऊपर जाएगी, आप बजाय कॉल या पुट ऑप्शन लेने के आप उसको बेच के चलिए। तो ये टेक्निकल सिचुएशन थी। मैं आई एम श्योर कि एक जो नया टेक्निकल एनालिस्ट भी है वो ये सब समझता होगा कि क्या पोजीशन है और क्यों हम बार बार रिकमेंड कर रहे थे कि प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बावजूद भी कई एनालिस्ट ड्यू टू सम इंटरेस्ट वो लोग बाइंग की रिकमेंडेशन देते हैं, जबकि उनको पता है कि मार्केट डाउन है। एक जब नया नोवाइस एक टेक्निकल एनालिस्ट बता सकता है कि इसका टारगेट क्या है, तो वो तो बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, परंतु क्या करें। तो दोस्तों, दिस वाज अवर वीडियो फॉर दिस वीक, और हमारा जो डिस्क्लेमर है वो हमारे वेबसाइट पे भी है और यहाँ यूट्यूब चैनल के नीचे भी लिखा हुआ है। और फिर बता दूं कि ये वीडियो बनता है एजुकेटिव गाइडेंस के लिए सिर्फ, और इसको बाय सेल का एक कोई भी रिकमेंडेशन मत समझिए। और जाते जाते एक चीज़ और कि हम बार बार बोलते हैं, प्लीज़ अपना हॉरोस्कोप चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि हॉरोस्कोप से मालूम पड़ जाएगा कि आप, जैसे अभी मूवमेंट आई है पिछले 2 हफ्तों में, ऐसे मूवमेंट आएगी, आप प्रॉफिट कमाओगे, 10 सौदों में प्रॉफिट कमाओगे और 2 सौदों में सब साफ हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हम थोड़े से ऑनेस्ट हैं, तो इसलिए हम क्लियरली बता देते हैं कि आपके नसीब में नहीं है। अभी जब भी आते हैं 10 में से 8 लोगों को हम गाइड करते हैं कि आप छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट, आपके बस का नहीं। अगर आप जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे वो एक ही बारी में झटके से साफ हो जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीक। तो नेक्स्ट वीक में मैं बताऊंगा कि 2 तारीख के बाद क्या हो सकता है।